गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। आप सभी अच्छे होंगे गुरुजी की कृपा दृष्टि से, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचे। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुनेंगे तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी को फॉलो कर लीजिए। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली आंटी जी का नाम है हेमलता भारद्वाज आंटी और दूसरी आंटी जो है वो अलका कुमार आंटी यूएसए से। संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी की महिमा के सत्संग है। आइए मिलकर इन्हें सुनते हैं, इन्हें सात संगतों तक शेयर करते हैं ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक भी पहुंचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो इससे पहले मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, ये अभी जो गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है 7 जुलाई को, तब का है। हम ना बहुत टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे बड़े मंदिर जाने का, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो डिले होता जा रहा था। पहले हमने ये प्रोग्राम जनवरी में बनाया, तो जनवरी में मेरे जो बुआ हैं वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और तब मेरे ब्रदर ने आना था मेरे पास, तो वो उधर चले गए, तो फिर हमने इस प्रोग्राम को कैंसिल करा। उसके बाद हमने फिर गुरुजी ने जब हमें बोला, मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला था, मैं बड़े मंदिर तब जाऊंगा जब गुरुजी मेरे को गाड़ी दिलाएंगे। तो मैंने उनको ये बोला था, मैं क्या मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जैसे मर्जी लेके जाओ बड़े मंदिर, चाहे गाड़ी में लेके जाओ, बस में लेके जाओ, ट्रेन में जाओ, लेके जाओ, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। और अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप गुरुजी को बोलो, मेरे को मत बोलो। तो आपको तो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस करी। शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर में गाड़ी आई, गुरुजी आए। और अब हम काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे कि हम गाड़ी लेके बड़े मंदिर जाएंगे। पहले हमने मई में प्रोग्राम बनाया, लेकिन हमारी गाड़ी का भी नंबर ही नहीं आया था, तो इसकी वजह से हमने उस प्रोग्राम को कैंसिल करा। उसके बाद हमने 1 जून को प्रोग्राम बनाया कि हम 1 जून को बड़े मंदिर चलते हैं, तो वो प्रोग्राम भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर 15 जून को हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम 15 जून को जाएंगे, लेकिन तब भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जब जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो संगत जी बहुत मन उदास हुआ। बीच में मैं रोई भी कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप ऐसा बार 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 प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो, क्यों नहीं बुला रहे हो, हमें हमसे कोई गलती हो गई है, अगर गलती हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं गुरुजी को बोलती रही, मेरे को गुरुजी, अगर गुरुजी का मेरे को मैसेज भी आया था कि रब कोलों अपने चंगे माड़े कर्मां दा कर्मां दी माफ़ी मंग लेनी चाहिए। तो मैं रोज़ गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, अगर कोई गलती हो गई है, लेकिन और आप प्लीज़ एक बार बड़े मंदिर बुला लो। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं वो तो गुरु जी को ही पता होता है। तो ऐसा हुआ कि हमने उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया बड़े मंदिर जाने का। तो हमारा प्रोग्राम 6 जुलाई का बन रहा था। हम यहाँ से शनिवार शनिवार को 6 जुलाई थी। हमने सोचा हम 6 जुलाई को बड़े मंदिर जाके मत्था टेक लेंगे और 7 जुलाई संडे को हम वापसी कर लेंगे, क्योंकि सोमवार को मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना था। तो मैंने ना पहले पता किया कि 7 जुलाई को तो बड़े मंदिर में फंक्शन होगा, तो 6 जुलाई को कहीं तैयारियों की वजह से बड़ा मंदिर बंद तो नहीं है। तो जब हमने पता करा तो कह रहे नहीं नहीं, मंदिर बंद नहीं है, 6 जुलाई को आप आ सकते हो। मेरे सिस्टर इन लॉ है, वो दिल्ली में रहते हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मंदिर बंद नहीं है। तो हम यहाँ से 6 जुलाई को सुबह सुबह चले गए, और शाम को जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, टी पॉइंट के बिल्कुल सामने फार्म हाउस था, वहाँ पे सेवादार अंकल ने गाड़ी रुकवाई और हम वहाँ से बड़े मंदिर जो सामने टी पॉइंट है वहाँ से हम मंदिर के लिए चल पड़े। तो जब हम आगे गए तो आगे जाके हम बहुत खुश। चलते 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 जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर वहाँ पे हमें पता चला कि जो समाधि है वो भी बंद कर रखी थी, उसके भी दर्शन नहीं हुए। और जो जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगती है वो भी बंद था, अंदर तैयारियां चल रही थी। और गुरुजी का जो गद्दी थी वो दरवाजे से बाहर लगी हुई थी, पिंक स्वरूप में। गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप लगा था। मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को ये बोला, मेरे को तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी सच में बैठे हुए हैं।
हमने वहाँ पे मत्था टेका, हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद लेके हम घर आए। हमने लंगर प्रसाद घर पर खाया क्योंकि वो पैक करके ही दे रहे थे और वो बैठने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे अभी तैयारियाँ चल रही हैं, तो अभी तो आपको मतलब यहाँ पे रुक नहीं सकते हम। तो उससे पहले ना जब हमने बड़े मंदिर जाना था, उससे पहले मेरे हस्बैंड को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि लाइन ना तोड़ी, जे तू लाइन तोड़ेगा ना ते फिर तेन पिछे जाके लगना पेगा, इस गल का ध्यान रखी, ते धक्के लगनगे, परेशान नहीं होना। तो मेरे को ना इन्होंने ये मैसेज सेंड करा था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था उसको, मैंने देखा नहीं था। तो इन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी ने मेरे को मैसेज सेंड कर रखा है, लाइन नहीं तोड़नी, अगर लाइन तोड़ेंगे तो पीछे जाके लगना पड़ेगा और धक्के लगेंगे। तो मैं जब टी पॉइंट से हम आगे जा रहे थे तो संगत बहुत कम थी, ज़्यादा संगत नहीं थी, खुले दर्शन हुए हमें गुरुजी के। तो मैंने मन ही मन सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी ने तो बोला था कि लाइन नहीं तोड़नी और धक्के लगेंगे, चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने हमें बहुत खुले दर्शन दे दिए और हम सुबह सुबह संडे को हमारी वापसी थी। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा कि अंदर तो द्वार बंद है और गुरुजी की गद्दी बाहर लगी हुई है, हमें समाधि के भी दर्शन नहीं हुए। तो हमने घर जाके ये प्रोग्राम बनाया कि हम 7 जुलाई को भी बड़े मंदिर जाएंगे और बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बड़े मंदिर कभी नहीं गई। वहाँ पे 7 जुलाई को कितना रश होता है वो भी मुझे नहीं पता। जो उनका समाधि दिवस होता है, बैसाखी होती है, न्यू ईयर होता है, वहाँ पे कितना रश होता है इसके बारे में कोई कोई आइडिया नहीं था। दीदी की जो बेटी है, जो मेरी भांजी है, वो उसने भी ना हमें थोड़ा सा हिंट दिया था, कह रहे मामी अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप डर जाओगे, तो इससे बेहतर है कि आप ना कल आके देखना, यहाँ पे कल दर्शन करना। तो हमें पता था कि मंदिर 12 बजे खुलेगा। हम 10 बजे घर से निकल गए और 12 बजे तक हम मंदिर पहुंच गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा इतना क्राउड, इतनी संगत, मैं देख के हैरान हो गई कि इतनी संगत है। पहले जेएमडी फार्म हाउस में हमें हमें गाड़ी पार्क करने के लिए मिली। और जब हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें इससे पहले तो गए ही नहीं थे, हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होता है। तो हम जेएमडी फॉर्म में जब हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी बस में जाने के लिए, और तब एक ही बस लगी हुई थी जो संगत को लेके भी जा रही थी। और वहाँ पे फार्म हाउस में जहाँ पे संगत को अरेंज करा गया था, संगत के बैठने के लिए अरेंज किया गया था, वहाँ पे छोड़ के आ रही थी। एक बस थी और लाइन बहुत लंबी थी, हम भी लाइन में लग गए। तो हम अभी बात कर ही रहे हैं आपस में, क्योंकि मैं तो कल बोल ही रही थी कि गुरुजी तो बोले थे लाइन नहीं तोड़नी, धक्के लगेंगे, लेकिन कल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और सुबह हमारी वापसी है। बर्थडे बर्थडे वाले दिन तो हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी देनी है। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला, गुरुजी सच्ची बोल रहे थे, उनको पता था कि 7 जुलाई को भी इनको मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा और फिर ये लाइन में लगेंगे। अभी हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि मेरा ब्रदर पीछे से बोला, कह रहा जीजा जी ऐसा करते हैं कि हम पैदल ही चलते हैं, क्योंकि बस आने में देर लगेगी और अभी संगत भी बहुत है, कब हमारा नंबर आएगा, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो हम सब ने लाइन तोड़ दी। जब हम लाइन तोड़ के आगे गए तो सेवादार अंकल ने हमें मना कर दिया, कह रहे हम पैदल तो आपको जाने नहीं देंगे, कह रहे अगर हम आपको पैदल जाने देंगे तो सारी संगत पैदल तुर पड़ेगी और इससे सारा हमारा जो सिस्टम हमने बना रखा है, जो हमने अरेंज कर रखा है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं किसी भी संगत को पैदल 2-2.5 किलोमीटर चलने की इजाज़त नहीं दे सकता, आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा, बस में ही जाना पड़ेगा। तो हम सब वापस आ गए और हम एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लग गए, हंसने लग गए, कह रहे हमें बोला था ना गुरुजी ने लाइन नहीं तोड़नी, उन्होंने हमारी परीक्षा ली और हम उस परीक्षा में फेल हो गए। तो मेरा भाई बोला, कह रहा मेरे मेरे थ्रू गुरुजी ने आपकी परीक्षा ली, सभी अभी बोल रहे थे लाइन नहीं तोड़नी, लाइन नहीं तोड़नी, मेरे कहने पे तुम लोगों ने लाइन तोड़ दी। और वही बात हुई संगत जी, हम पीछे जाके लगे। फिर हमने डिसाइड किया अब तो हम लाइन नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया आगे चली जाए, सारी संगत आगे चली जाए, हम लाइन में ही रहेंगे। उसके बाद हमने कान पकड़े, गुरुजी अब नहीं लाइन तोड़ते। उसके बाद हम जल्दी ही वहाँ पे ऐसा हुआ कि 2-3 बसें आ गई और शटल सेवा भी बहुत जल्दी आ गई, तो हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया। वहाँ बैठ के हम पहुँचे फार्म हाउस में भी वहाँ पे जहाँ सारी संगत बैठी थी वहाँ बैठे। और जब हमारा नंबर आया वहाँ से जब उन्होंने आगे हमें भेजा, तब भी हम जब टी पॉइंट पे लाइन में लगे हुए थे तो एक आंटी थी हमारे आगे आगे चल रही, और लेकिन ना उनके घुटनों में शायद कुछ प्रॉब्लम थी।
तो वो बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे और हम उनके पीछे पूरी की पूरी लाइन धीरे-धीरे चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करते हैं हम थोड़ा आगे हो जाते हैं। जैसे ही मैं 1-2 कदम आगे हुई उनके, वैसे ही सेवादार अंकल ने होल्ड कर दिया। तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने फिर उनको बोला, मैं क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं? गुरुजी बोल रहे हैं कि लाइन नहीं तोड़नी, इसी लाइन में चलना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला तू आजा पीछे आजा और इनको आगे कर दे, नहीं तो गुरुजी ना फिर नाराज़ ही ना हो जाए। तो मेरे को बोलते हैं कितने लोग हैं जो लाइन तोड़ के आगे आगे जा रहे हैं, एक गुरुजी हमें नहीं जाने दे रहे। मैंने उनको बोला कम से कम ये तो देखो कि जो लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं उनका तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी हमें बहुत अच्छे से देख रहे हैं। उनको पता चल रहा है हमारे एक एक कदम का कि हमने किसको आगे करा और किसको पीछे करा। कह रहे अब तू लाइन ना तोड़ियो, बस लाइन में लगी रही हो, आगे जाने दे जिसको जाता है। वहाँ पे कुछ लोगों का झगड़ा भी चल रहा था क्योंकि लाइन तोड़ के लोग आगे जा रहे थे, लाइन में घुस रहे थे, लेकिन हम अपनी लाइन में लगे रहे। उसके बाद जब हम गए, हम वहाँ पे भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे जहाँ मेन समाधि गुरुजी की लगती है। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन जब गुरुजी दोबारा बुलाएंगे तो ज़रूर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को अंदर आने दें। और हमने वहाँ पे हमें 6 तारीख को तो लंगर प्रसाद गुरुजी ने दिया था, लेकिन 7 तारीख को गुरुजी ने लंगर प्रसाद नहीं दिया। हमारे जाने पे लंगर प्रसाद ख़त्म हो चुका था। हमें मिली वहाँ पे चॉकलेट्स और मुझे 2 आइसक्रीम्स मिली। आइसक्रीम मिली जो हमने खाई और उसके बाद हम वहाँ से फिर से अपने टी पॉइंट पर आए। टी पॉइंट से हमने आगे बस पकड़ी जेएमडी की और फिर हम अपना वहाँ से वापस आ गए। और इतनी संगत देख के मैं सबसे ज़्यादा हैरान हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी संगत होगी। और गुरुजी हमें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी हमें 2 बार बड़े मंदिर बुलाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो यही था कि 6 तारीख को शाम को मत्था टेक के हम घर आएंगे और सुबह के 11-12 बजे हम दिल्ली से निकल जाएंगे और शाम को 6-7 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, ताकि सोमवार को मेरे हस्बैंड ड्यूटी दे सके। तो हम अब ये बोले कि मेरे को सोमवार को ड्यूटी देनी है और मेरा ब्रदर बोले कि मेरे को 3-4 दिन हो गए सुबह जल्दी उठते हुए और रात होगी, हमें 5 बज गए थे। हमें घर आते आते हमें 6-7 7-8 बज गए थे। कह रहा अब रात है, अगर रात में बारिश वगैरह हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरे अलावा और गाड़ी चलाने वाला कोई भी नहीं है। हम फिर परेशान हुए कि अब क्या करें। तो फिर हम 3:30 बजे वहाँ से चले और गुरुजी ने हमें 8 बजे तक हमारे घर पहुँचा दिया और ये बड़े आराम से 10 साढ़े 10 बजे अपनी ड्यूटी भी चले गए। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम सिर्फ एक बार ही दर्शन करके घर वापस आने वाले थे, लेकिन गुरुजी ने हमें 2 बार दर्शन करवाए। 6 तारीख को भी उन्होंने हमें अपने दर्शन करवाए, 7 तारीख को भी अपने दर्शन करवाए। और मैं गुरुजी से अब यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ 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 अब बहुत जल्दी बुलाना और अपने अंदर बिठा के बस बहुत बहुत बातें करनी है गुरुजी से। वैसे भी मैं सारा दिन गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरुजी के अलावा बातें करने वाला और कोई भी नहीं है। गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ। गुरुजी जहाँ चलते हैं गुरुजी वहाँ चलते हैं, गुरुजी साथ चलो, गुरुजी ये बात हो गई, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया। तो मैं गुरुजी को ही बोलती रहती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं, हर जगह गुरुजी हाथ पकड़ते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया, बहुत कुछ ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी बस ऐसे ही आप हमें प्यार करते रहें, अपने अपने चरणों में रखें। और मैंने गुरुजी को ये भी बोला, गुरुजी मेरी लाइफ जो है ना वो लाइफ मैं आपके चरणों में, आपके हाथों में देती हूँ। आपको जिधर चलाना है, जैसे चलाना है, जिधर आप बोलोगे आप उधर ले चलो। अब जो करना है आपको करना है, मैंने कुछ नहीं करना। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग और भी बहुत सारे हैं, मैं फिर कभी आपको वो सत्संग शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आज ये शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने बहुत मेहर की, बहुत बहुत आपने मेहर करते हैं। आप हमेशा अंग संग रहते हैं। हर एक प्रार्थना, हर एक
प्रार्थना आप स्वीकार करके और उसको पूरी करके एकदम से खुशियों से ज़िंदगी भर रहे हैं प्रभु। आप आपके जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई को मेरे को बड़े मंदिर आने का बहुत दिल था, पर यूएसए से गेस्ट आने की वजह से मैं उनके साथ हेल्ड अप हो गई और नहीं आ पाई, पर मेरा दिमाग वहीं पे था। और आप मेरे को लगातार मैसेज दे रहे थे कि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। और गुरुजी, तो हमेशा जब भी आपका मैसेज पढ़ती हूँ तो वैसे ही वो दिल खुश हो जाता है। और 7 जुलाई वाले दिन शाम को जब हम उनको गेस्ट को लेके कहीं बाहर गए हुए थे और मेरे साथ में बेटी और सन इन लॉ भी थे, और वहाँ पे रास्ते में ही मेरी बेटी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। उसमें उसने अपना बताया कि उसकी प्रमोशन एज वाइस प्रेसिडेंट उसी दिन 7 जुलाई आपके जन्मदिन वाले दिन गुरुजी आपका उसको लेटर मिला। और उसने उसी टाइम मुझे व्हाट्सएप किया, क्योंकि सब लोग साथ थे तो वो अभी कहीं बात नहीं करना चाह रही थी। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे गुरुजी हैं, उनके लिए भी आपने मैं यही मैसेज देती हूँ कि उनका भी आशीर्वाद हम पे रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे रहे। आपकी बेटी, आपका दामाद, सब इतना शुक्राना, सबकी तरफ से आपको शुक्राना दे रही हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपने अपने जन्मदिन के दिन इतनी बड़ी खुशखबरी दी जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की न्यूज़ थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर प्रेयर सुनते हैं और सुबह शाम आपका दिमाग में मैसेज पढ़ती हो और वो घूमता रहता है कि आज गुरुजी का ये मैसेज आया है, और आज शाम तक वही दिमाग में रहता है और बस खुशियाँ मिलती रहती हैं गुरुजी। ऐसे ही सबको खुशियाँ देते रहिए गुरुजी, सब पे अपना आशीर्वाद रहिए, सब संगत पे। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, छोटे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आपकी मेहर हमेशा रहे हम पे।